नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे श्यामवीर सिंह। दोस्तों, विज्ञान का उपयोग हर क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन अभी विश्व कप खेला जा रहा है और क्रिकेट में विज्ञान का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं और विश्व विजेता बनते हैं, ये जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, बिना प्रैक्टिस के कोई भी क्रिकेटर क्रिकेट में सफल नहीं हो सकता, चाहे बॉलर हो, चाहे बल्लेबाज हो या विकेट कीपर हो। एक लंबी प्रक्रिया होती है और वो उसमें उसको क्रिकेट के सारे गुण सिखाए जाते हैं गुरुओं के द्वारा कि भाई ये शॉट कहाँ खड़े होकर खेलना है, कैसे मारना है। और ये तब तक प्रैक्टिस जारी रहती है जब तक कि वो जो प्रैक्टिस कर रहा है शॉट खेलने की, वो हम कहें कि दो तरह की शरीर क्रिया करता है। एक तो होती है नेचुरल क्रिया जो दिमाग के सहयोग से की जाती है, एक होती है प्रत्यावर्ती क्रिया। प्रत्यावर्ती क्रिया वो होती है जिसमें दिमाग का उपयोग नहीं किया जाता, अपने आप होती है। तो प्रैक्टिस तब तक करते हैं, शुरुआत में तो हमको दिमाग लगाना पड़ता है शॉट खेलने में कि ये बॉल वहाँ गिर रही है तो इसको कहाँ पर किस दिशा में मोड़ा जा सकता है। लेकिन जब खेलते खेलते अभ्यास हो जाता है और जो शॉट खेल रहे हैं वो शरीर के अंदर एक प्रत्यावर्ती क्रिया का रूप ले लेता है, तो फिर हमको दिमाग की ज़रूरत नहीं पड़ती, डिसीजन लेने के लिए हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो कुछ हम सीखते हैं वो प्रत्यावर्ती क्रिया में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, शुरुआत में देखो, आपने देखा होगा कि हम जो पैडल चलाते हैं वहाँ पर हमें देखना पड़ता है, और जब प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे पैर अपने आप चलने शुरू हो जाते हैं तो फिर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हारमोनियम पे उंगलियां चलाना, देखिए हारमोनियम पे उंगली चलाओगे, शुरू में आपको देखनी पड़ेगी कौन सी उंगली कहाँ पर 1 2 3 सारे गामा पे रखनी है। लेकिन जब यही प्रैक्टिस करते करते जो हमारी प्रक्रिया प्रत्यावर्ती क्रिया में परिवर्तित हो जाती है, फिर दिमाग की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर ये यहीं से उंगलियों को खुद संकेत मिल जाते हैं कौन सी शब्द पे कहाँ उंगली जाएगी। और ये प्रत्यावर्ती क्रिया के कारण जब हमारे अंदर नेचुरलिटी आ जाती है तो फिर हम बहुत अच्छी तरह एक मास्टर बन जाते हैं। और क्रिकेट में भी यही है, जो शॉट खेलते हैं हम प्रत्यावर्ती क्रियाओं के कारण, तो ना तो बल्लेबाज आउट हो सकता है और ना कभी यूँ कहें कि दिमाग के कन्फ्यूज हो सकता है। कन्फ्यूज कब होता है और बल्लेबाज आउट कब होता है, आज मैं वही हम व्याख्या करने जा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्रिकेट खेलते समय। देखिए, जब हम मैच खेल रहे हैं उस समय किसी भी खिलाड़ी को उसके खेलने के बारे में कभी निर्देश नहीं देना है और उससे कहना है कि आप नेचुरल गेम खेलो, यानी प्रत्यावर्ती क्रिया जो आपने प्रैक्टिस की है वही शॉट लगाने हैं। उसको ये नहीं कहना है कि स्लो खेलना है, कि पिच ऐसी है कि ऐसी है कि ऐसी है कि ऐसी है, नहीं, कुछ नहीं बोलना है। उसका दिमाग 2 मिनट के अंदर उस पिच को पढ़ लेगा और जो प्रत्यावर्ती क्रिया के कारण नेचुरल शॉट लगाएगा। लेकिन आपने उसने कहा कि रन स्कोर ज़्यादा नहीं, धीमे खेलो, और जैसे ही धीमे खेलना शुरू करेगा तो उसको दिमाग लगाना पड़ेगा, और जो बॉल 150 की स्पीड में आती है, डिसीजन लेने के लिए उसको 1 सेकंड का 100वां हिस्सा मिलता है, और इतनी जल्दी हमारा फास्ट दिमाग काम नहीं करेगा। और वो शॉट जो दिमाग का और हाथों का तालमेल खराब होगा तो सही शॉट न लगने के कारण बॉल अपने जहाँ चाहता है वहाँ नहीं मार पाता और बल्लेबाज आउट हो जाता है। यही बॉलिंग करते समय होता है कि तेज़ डालो, स्लो डालो, यहाँ डालो, वहाँ डालो, ऐसा नहीं चलता। जो प्रैक्टिस की है उसने कि एक बार दिमाग फीड हो गई कि आउट स्विंग फेंकनी, इन स्विंग फेंकनी, कहाँ फेंकनी है, वो अपने आप नेचुरल प्रक्रिया से बॉल फेंकेगा नेचुरल स्पीड से, तो बॉल सही गिरेगी। स्पीड कम ज़्यादा की तो प्रत्यावर्ती क्रिया है वो नहीं हो पाएगी और वो गेंद सही नहीं गिरेगी, या तो वाइड हो जाएगी या फिर बाउंसर हो जाएगी, कहीं ना कहीं मतलब बॉल सही नहीं गिरेगी। तो कल जो हुआ है, मैं बताऊं आपको, पाकिस्तान का एकदम बुरी तरह से हारना, उसमें यही था। देखिए, शुरुआत में जो नेचुरल गेम खेल रहे थे और 155 रन थे, जब तक 2 विकेट थे, जब तक वो प्रत्यावर्ती क्रिया होती है, जो नेचुरल गेम था वो खेलने जा रहे थे और सही शॉट लग रहे थे। लेकिन जैसे ही तीसरा विकेट गिरा, उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम अपने गेम को थोड़ा सा संभल के खेलें, यानी बचाव करें कि आउट ना हो जाए। जैसे ये भय आया और प्रत्यावर्ती क्रिया में रुकावट आई, वो हाथों के बजाय दिमाग से खेलना शुरू किया, शॉट सही नहीं लगे, एक के बाद एक आउट होते गए। लेकिन भारत ने शुरुआत की नेचुरल तरीके से, और रोहित शर्मा का जो नेचुरल गेम है, अगर उनको कहो कि भाई 1-2 ओवर निकाल देना, और निकालने का कहोगे तो वो आउट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रत्यावर्ती क्रिया जो प्रैक्टिस कर रखी है उसके अनुसार नहीं खेलेगा तो आउट होगा। तो विज्ञान का उपयोग करके हम क्रिकेट में विश्व विजेता बन सकते हैं।
तो हमें करना क्या होगा, खेलते समय कभी उसको निर्देश नहीं देना है, बल्लेबाज, विकेट कीपर या बॉलर को। हमें प्रैक्टिस में ही उसको निर्देशित करना है कि भाई ये प्रैक्टिस कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वहाँ खूब जम के प्रैक्टिस करानी है। और प्रत्यावर्ती क्रिया के लिए हमें कई महीनों लग जाते हैं एक ही शॉट खेलते खेलते, तब वो नेचुरल शॉट बनता है। और जैसे जैसे खिलाड़ी परिपक्व होते जाते हैं, इसीलिए वो शॉट सारे कन्वर्ट हो जाते हैं प्रत्यावर्ती क्रियाओं में। इसलिए इसमें क्रिकेट में अनुभव बहुत ज़रूरी है। कि जैसे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अपने अभी चरम पर पहुंच चुके हैं कि वो जितने शॉट हैं नेचुरल शॉट्स खेल रहे हैं। कभी कभार जो आउट होते हैं, अब सोच रहे होंगे तो आउट कैसे हो जाते हैं। आउट होने का कारण क्या होता है, या तो कहीं बॉल में सिंक हो जाए या बल्ले में सिंक हो जाए, इनमें दोनों में कमियां या पिच में कमी। तो प्रत्यावर्ती क्रिया है वो तो अपनी नेचुरल होगी, लेकिन इन तीनों का तालमेल, कभी बॉल, अब वहाँ प्रैक्टिस की वहाँ अलग थी, आज बॉल आई है कोई अलग बॉल आ गई, पिच थोड़ी सी फ़र्क आ गया, इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, इस कारण आउट हो जाते हैं। लेकिन जिस पर प्रैक्टिस कराई है और एक ही पिच पर हमेशा खिलाड़ी को रखा जाए, खिलाया जाए, तो जितनी प्रत्यावर्ती क्रियाएं वो सही होंगी और उस पिच पर कभी खिलाड़ी आउट नहीं हो सकता। क्योंकि पिच बदल जाती है, क्लाइमेट बदल जाता है, बल्ला बदल जाता है, कभी बॉल बदल जाती है, इसलिए कभी कभार आउट हो जाते हैं। ये संभावना बहुत कम होती है। अब भारत को विश्व कप जीतना है तो क्या करना पड़ेगा, तो देखिए रणनीति क्या होनी चाहिए हमारी। क्या जो भी हमारे खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं, अभी 3 तरह के गेम चल रहे हैं और तीनों गेम का इस्तेमाल करके हम विश्व विजेता बन सकते हैं। एक तो हमारी टीम T20 खेलती है, टेस्ट मैच भी खेलती है और वनडे मैच 50 ओवर का। तो देखिए अभी जो रणनीति हो उसको कुछ ऐसा बनाना है कि जब हमारे पावर प्ले होता है पहले 10 ओवर का, उस समय हमें T20 का गेम खेलना है। और उस समय यदि हमें कोई विकेट नहीं गंवाए 10 ओवर में, तो अगले 10 ओवर तक भी यही गेम जारी रखना होगा। ये नेचुरल गेम T20 वाला। T20 में जो भी प्रत्यावर्ती क्रियाएं जो की हैं, जो प्रैक्टिस की है, वो जारी रखा जा सकता है, हमें कोई अतिरिक्त कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मान लो पावर प्ले में 2 विकेट चले जाते हैं, तो अगले जो 10 ओवर होंगे यानी 10 से 20 तक, वहाँ पर हमें एक 50 ओवर का गेम खेलना है। हमें ये सोचना है कि 50 ओवर का गेम है, जिस तरह से खेला जाता है, जो भी प्रैक्टिस करते हो 50 ओवर में वो गेम खेलना है। अगर पहले 10 ओवर में 3 विकेट चले जाते हैं, तो हमें ये दिमाग में फीड कर लेना कि टेस्ट मैच है और जो टेस्ट मैच में जो प्रैक्टिस में सिखाया जाता है वो काम करना है। और ये 35 ओवर तक जारी रखना पड़ेगा आपको, पहले 10 ओवर में अगर 3 विकेट चले जाते हैं तब। और वैसे भी जहाँ से आपके 3 विकेट जाते हैं, चाहे 25 ओवर में जाए चाहे 30 ओवर में, जैसे ही 3 विकेट जाएँ वहाँ से आपको गेम कन्वर्ट करके 50 ओवर में के बजाय टेस्ट मैच की ओर बढ़ना है। और मान लो 35 ओवर के ऊपर आपके 3 विकेट चले गए, तो अगले 5 ओवर आपको निकालने हैं टेस्ट मैच की तरह। 40 के बाद 45, फिर 50 ओवर, और 45 से 50वां ओवर आपको 20-20 की तरह खेलना है। तो अतिरिक्त ये नहीं करना है कि स्लो खेलो, कोई बचाव करो, कि विकेट बचाना है, कि नहीं, आपने बताना यह है कि T20 और वनडे गेम या टेस्ट मैच, इस भाषा में क्रिकेटर से बात करनी है, तभी वो अपने नेचुरल गेम खेल पाएगा। अगर उसको ये कहोगे कि स्लो खेलो, विकेट बचाओ, या छक्का मारो या 6 मारो, तो ये कन्फ्यूज हो जाएगा और बल्लेबाज आउट हो जाएगा। तो उसकी जो एक भाषा है T20 की अच्छी तरह समझता है वो, और वनडे वाली भी और टेस्ट मैच वाली। तो इस तरह से हम प्लानिंग करके हम आराम से गेम जीत सकते हैं, और दुनिया की कितनी भी खतरनाक टीम आ जाए हम उसको आसानी से इस टेक्निक से हरा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये टेक्निक हमारे आने वाले समय में या इस विश्व कप में इसको आसानी से आजमाया जा सकता है। बड़ी ही सरल है, बस भाषा ही चेंज करनी है। माइंड का तो गेम है क्रिकेट, दिमाग सेट हो जाए तो बड़े बड़े स्कोर चेस हो जाते हैं, और दिमाग में भय व्याप्त हो जाए तो हम हालत हमारी किसी की भी ख़राब हो, 200 स्कोर भी नहीं बनता है। तो क्रिकेट का गेम बड़ा ही महान गेम है और इसमें काफ़ी दिमाग खर्च होता है, लेकिन हम प्रत्यावर्ती क्रियाओं पर जोर देंगे जो विज्ञान की देन है, तो हम इसमें ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, और जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ये जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो रहा है इसको हम आसानी से जीत लेंगे, और जीत भी लिया हमने। और अब मैं आपको
जो आने वाले मैच है उसके बारे में बताता हूँ कि 3 मैच भारत ने जीत लिए हैं और 3 मैच अभी और जीत रहे हैं, और मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि भारत के बचे हुए सारे मैच जीतेगा और भारत टॉप से क्वालिफाई करेगा, टॉप 1 टीम रहने की पूरी संभावना है। और अगर आप 3 टीमों का, तो मुझे लग रहा है कि सबको भरोसा है कि 3 टीमें सेमीफाइनल में ये पहुँचेंगी, जिसमें भारत, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। 2 टीमें हैं जिसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में से एक जा सकती है। तो अब ये आने वाले समय में इनका प्रदर्शन है, इंग्लैंड जाएगी या ऑस्ट्रेलिया जाएगी, ये देखना पड़ेगा। लेकिन 3 टीम तो निश्चित रूप से हकदार हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, ये तो सेमीफाइनल में जाएंगी ही जाएंगी। तो अगर टॉप में रहती है इंडिया, तो भारत का मुकाबला जो चौथी टीम होगी उससे होगा सेमीफाइनल में, वो इंग्लैंड और इंग्लैंड के साथ या तो इंग्लैंड होगी और नहीं तो ऑस्ट्रेलिया होगी। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम यदि लास्ट में परफॉर्म अच्छा करने पर उतर आई तो भारत के लिए अभी से अलर्ट रहना है और अपने जो गेम है उसको निरंतरता और भी निखार ला सकते हैं, और ज़्यादा प्रयोग ना करते हुए जो अब तक प्रैक्टिस में जो कुछ सिखाया गया उसी को अप्लाई करना है, अतिरिक्त यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे और तब तक अपने दोस्त श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।